अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करते हैं विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। आज भी हंगामा होने के आसार है। आज बजट पर चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही प्रश्नकाल में मंत्री चंदन रामदास के विभागों के सवाल आएंगे। इसके साथ ही साथ मंत्री रेखा आर्या के विभागों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। परिवहन और समाज कल्याण से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही विपक्ष चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं का भी मुद्दा उठाएगा और चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौतों के मामले को भी उठा सकता है। तो आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। आज अहम दिन है क्योंकि आज कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा की जाएगी। विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी। क्योंकि कल ही बजट पेश किया गया है और आज बजट को लेकर चर्चा होगी। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि बजट जो है वो काफी निराशा वाले बजट पेश किए गए हैं। रोजगार को लेकर यहां पर तंज कसा है विपक्ष ने सरकार पर। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील और प्रभात हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, आज विधान सत्र का दूसरा दिन है, काफी अहम दिन आज माना जा रहा है। पहली बात तो ये है कि बजट को लेकर चर्चा की जाएगी और कौन से अहम मुद्दे होंगे जिनको लेकर आज चर्चा की जाएगी? देखिए, पहले बजट पर चर्चा होगी और बजट पर चर्चा के दौरान भी विपक्ष हंगामा कर सकता है। विपक्ष का ये आरोप है कि बजट में नया कुछ भी नहीं है। जिस बजट को सरकार संतुलित बजट बता रही है, उत्तराखंड के विकास के लिए अहम बता रही है, विपक्ष का कहना है कि उस बजट में नया कुछ भी नहीं है। जो पुरानी योजनाएं हैं, जो केंद्रीय योजनाएं पहले से प्रस्तावित हैं, उन्हीं को बजट में दर्शाया गया है। इसके साथ साथ गैरसैंण भी एक मुद्दा हो सकता है कि इस बजट में विपक्ष का आरोप है कि पूरे बजट में गैरसैंण के नाम पर एक भी धनराशि नहीं है, यानी कि सरकार गैरसैंण की उपेक्षा कर रही है। आज गैरसैंण में खुद जो हरीश रावत हैं वो भी वहां पर सांकेतिक उपवास दे रहे हैं। इसके साथ ही आज हंगामा होने के आसार भी हैं। विपक्ष आज चारधाम यात्रा को मुद्दा बना सकता है। चारधाम यात्रा के दौरान जिस तरह से एक के बाद एक श्रद्धालुओं की मौतें हुई हैं, उसको लेकर विपक्ष आज हंगामा खड़ा कर सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विपक्ष आज सदन में अपनी बात रख सकता है। यशपाल आर्य से अभी हमारी बातचीत हुई। यशपाल आर्य का कहना है कि चारधाम यात्रा में जिस तरह से अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, जिस तरह से अप्रत्याशित भीड़ चारधाम यात्रा में उमड़ रही है, उसकी पहले से उम्मीद थी, लेकिन यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियां करने में सरकार फेल रही है। तो आज सदन में इस पर विपक्ष हंगामा कर सकता है। विपक्ष का नियम 310 में उठाने का विचार है कि वो चारधाम यात्रा व्यवस्था पर चर्चा की मांग करेगा। तो इसको लेकर आज जब ठीक अब से कुछ देर बाद 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी, विपक्ष शुरू में ही इस मुद्दे को ला सकता है। बिल्कुल सुनील, क्योंकि बजट सत्र की अगर बात करें तो विधानसभा सत्र जो शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये भी है कि विपक्ष जो है वो सरकार को कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर आज फिर से घेरने की कोशिश करेगा। आज ये भी है विधान सत्र में किन किन विभागों के सवाल आएंगे, किन किन विभागों के जवाब दिए जाएंगे, वो भी जरा आप बताइए। देखिए, कल आपने देखा जिस तरह से कल पर्यटन एवं सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज के विभागों की चर्चा थी, और कल हमने देखा कि सदन में लगातार एक बार फिर देखने को मिला कि जो विभागीय मंत्री हैं वो पूरी तैयारी के साथ सदन में नहीं पहुंचते। कल आपने देखा कि किस तरह से विपक्ष ने सरकार को घेरा, किस तरह से विपक्ष के सवालों का जवाब जो विभागीय मंत्री हैं सतपाल महाराज वो नहीं दे पाए। आज चंदन रामदास के विभागों की चर्चा होगी। चंदन रामदास के पास समाज कल्याण और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं, और खासकर परिवहन विभाग जिस तरह से लंबे समय से घाटे में चल रहा है और चारधाम यात्रा अपने पीक पर है, इसमें भी तमाम तरह की जो अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं परिवहन की दृष्टि से भी, जो तमाम एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जो सड़कों की स्थिति बदहाल बनी हुई है, उसको लेकर विपक्ष आज बिल्कुल सुनील, आज विपक्ष कई ऐसे अहम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा और विधानसभा का जो सत्र है आज भी हंगामेदार रहने के आसार है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र जो है वो मंगलवार से शुरू हुआ है और सत्र के पहले दिन विधानसभा में बजट पेश किया गया। दावी सरकार में वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने 65,571 करोड़ का बजट पेश किया है, जिसमें सभी वर्गों को लेकर प्रावधान भी किए गए हैं। सामाजिक योजनाओं को लेकर करोड़ों का प्रावधान भी किया गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए भी बजट दिया गया है। साथ ही टूरिज्म, बागवानी, ऑर्गेनिक खेती से राज्य में आय बढ़ाने के लक्ष्य भी रखे गए हैं। इसके अलावा चुनाव से पहले किए गए वादों को लेकर भी बजट दिया गया है। साल में 3 मुफ्त सिलेंडर योजना के लिए बजट में पैसा दिया गया है। तो वही छात्रों को मुफ्त किताब,
तो वहीं दिव्यांग, विधवा और बुजुर्ग पेंशन जैसी सामाजिक स्कीमों के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। लगभग 65,571 करोड़ का ये बजट हमने दिया है। पिछले वर्ष की तुलना में ये ज़्यादा है और हमने कृषि क्षेत्र को चूँकि एक केंद्र भी माना है और हमारे यहाँ चूँकि गांव और कृषि ये एक ऐसा हमने उसमें प्रावधान किए हैं। कृषि है, उद्यान है, पशुपालन है, दुग्ध है और जितने भी हमारे इस प्रकार के चीज़ें हैं उनको प्राथमिक क्षेत्र मानते हुए हमने स्थानीय उत्पाद जो हैं जैसे मंडुआ है, झंगोरा है, इस प्रकार के जितनी फसल हैं उसके प्रोत्साहन के लिए 7.5 करोड़ का बजट दिया।